हेलो एवरीबॉडी। आज हम बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर पर डिस्कस करेंगे, जो कि राजस्थान पटवारी, कांस्टेबल, एसएससी, यूपीएससी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल है। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाल श्रम शब्द पर डिस्कस करेंगे। ओके। बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी कारखाने, खान व अन्य खतरनाक उद्योगों में काम करना ही बाल श्रम कहलाता है। यानी छोटे बच्चों को किसी भी उद्योग धंधे में लगाना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम को संविधान के अनुच्छेद 39 के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य सरकार को ये दायित्व सौंपा गया है कि वे बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देगा और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करेगा। भारत सरकार ने बाल श्रम को रोकने हेतु विभिन्न कानून बनाए हैं, जैसे कि बाल श्रम बंधक कानून 1933। इसके तहत माता पिता अथवा अभिभावकों द्वारा बालकों के श्रम को बंधक बनाने के कृत्य पर अंकुश लगाने के मूल उद्देश्य से ये वैधानिक प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत बालकों के श्रम को बंधक रखने वाले किसी भी मौखिक या लिखित समझौते को निरस्त कर दिया गया है। भारत सरकार का अगला कानून कारखाना कानून 1948। यह कानून 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने पर काम करने को गैर कानूनी घोषित करता है और इस कानून के तहत बालकों एवं महिलाओं से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कराना प्रतिबंधित है। खान कानून 1952। इस कानून में सभी प्रकार के खानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया, यानी खानों में कोई भी बालक काम ना करे, इसके लिए खान कानून 1952 बनाया गया। प्रशिक्षु कानून 1961। इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के प्रशिक्षु के रूप में काम करने हेतु नियोजन नहीं किया जा सकता। अगला कानून बीड़ी सिगार कर्मकार कानून 1966। सभी प्रकार के उद्योगों में किसी भी बालक के नियोजन को प्रतिबंधित किया है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 1986। वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए पहली बार गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन 1979 में किया गया। इसके अंतर्गत घरेलू इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के नियोजन का प्रतिबंध किया गया। इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में 3 मास से 1 वर्ष की अवधि तक कारावास अथवा 10 से 20 हजार रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों किया जाने का प्रावधान है। 13 मई 2015 को बाल श्रम कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद अब परिवार के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पुश्तैनी कामों में अपना हाथ बटा सकते हैं। यानी इस संशोधन के बाद 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे अपने पुश्तैनी काम, जो कि अपने दादा परदादा करते आ रहे, उनमें हाथ बटा सकते हैं। इस कानून ने बालकों के कुछ क्षेत्र पर काम करने की छूट दी है, जैसे अगर बच्चा ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिस्ट हो तो काम कर सकता है। विज्ञापन, फिल्मों एवं टीवी सीरियल में संक्षिप्त भूमिकाएं करता हो तो वह काम कर सकता है। सर्कस को छोड़कर अन्य स्पोर्ट्स गतिविधियों में शामिल हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे बाल श्रम के उन्मूलन हेतु 26 सितंबर 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 12 जून को यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग यानी NCPCR गठित किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। NCPCR में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होंगी। बाल श्रम को कम करने में सार्वभौमिक शिक्षा एक प्रमुख एवं प्रतिभाशाली भूमिका अदा कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के एवं 45 के तहत बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया है, जिसके अनुच्छेद 21 के को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है तथा यह प्रावधान किया गया कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। बाल श्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें और
और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।